नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र के रिवीजन का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम पाश्चात्य चिंतक समझेंगे और आखिरी के जो टॉपिक बचे हैं भ्रष्टाचार, विसल ब्लोवर, उनको समझेंगे। थोड़ा तेज़ी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला चिंतक है प्लेटो। प्लेटो का विचार है सद्गुण। थोड़ा सा मैं कहानी बता देता हूँ। प्लेटो यूनान देश का था। यूनान के बगल में एक देश था स्पार्टा, छोटा सा देश था। स्पार्टा वाले यूनान के ऊपर आक्रमण किए और यूनान को हरा दिए। दूसरा क्या हुआ, प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात को जहर दे दिया गया। सुकरात को बोला गया कि तुम या तो गलती मान लो, या तो माफ़ी मांग लो, या तो जहर पी लो। सुकरात जहर पी लिया। तो प्लेटो को लगा कि यार ऐसा समाज जो इतने विद्वान आदमी को जहर दे दिया, बगल में छोटा सा राज्य है जैसे नेपाल है, हमको हरा दे, तो प्लेटो को बेइज्जती लगी। प्लेटो बोला इसका कारण क्या है। उसका कारण उसको समझ में आया कि लोग ना अपने गुण के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला कि इसका उपाय सीधा सीधा ये है कि जिसके जो गुण हैं उसके हिसाब से वो काम करे। जो राजा है वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो वो बोला कि हर इंसान के अंदर 3 मेन गुण होते हैं। एक होता है विवेक, एक होता है साहस, एक होता है संयम। विवेक मतलब बुद्धि। तो वो बोला कि एक गुण है विवेक, जो जनरली होना चाहिए राजा के पास। शासक वो बनेगा जिसके पास विवेक होगा। साहसी जो व्यक्ति होगा वो सैनिक बनेगा। और जिसके अंदर संयम होगा वो उत्पादक बनेगा, खेती किसानी करेगा, व्यापार करेगा। और बोला कि जब तीनों गुण के हिसाब से लोग अपना अपना काम करेंगे तो जो सर्वोच्च सद्गुण है वो न्याय हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि जिसके अंदर विवेक है वो राजा बन जाए, जिसके अंदर साहस है वो सैनिक बन जाए, जिसके अंदर संयम है मतलब इच्छा है, वासनाएं हैं, वो अपना उत्पादक वर्ग बन जाए। और ऐसे में समाज में न्याय रहेगा। तो यही प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत है कि ये 4 गुण हैं, चारों के हिसाब से वर्ग है जो काम होता है। मतलब इसमें नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। जो विवेक है वो शासक बनेगा, साहस वाला सैनिक बनेगा, संयम वाला उत्पादक बनेगा। और इससे फिर समाज में न्याय आ जाएगा कि जिसका जो गुण है उसके हिसाब से वो काम करे। और वही सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब सद्गुण वस्तुनिष्ठ होगा, सार्वभौमिक होगा, अपरिवर्तनीय होगा। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको मेन यही रखना है कि भाई हर आदमी के अंदर ये तीनों गुण रहेंगे। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भी विवेक भी है, साहस भी है, संयम भी है। तो एक तो मेरे अंदर तीनों गुण हैं, मैं उनमें संतुलन बना के रखूँगा। और तीसरा समाज के स्तर पे संतुलन बन के रहेगा कि समाज में जिसके अंदर जो गुण ज़्यादा है वो काम करेगा। अगला जो चिंतक है वो अरस्तु है। अरस्तु प्लेटो का ही चेला था। मतलब सबसे पहले सुकरात हुए, सुकरात के बाद फिर प्लेटो आए, प्लेटो के बाद फिर अरस्तु आए। और अरस्तु के शिष्य का नाम ही सिकंदर। अरस्तु का कारणता सिद्धांत सामान्य भाषा में समझोगे, वो बोला कि यार कोई भी चीज़ है संसार में, हर चीज़ वैसे भी परिवर्तनशील है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मतलब कोई भी कार्य है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण वो बोला कि 4 होते हैं। अब कौन कौन से 4 कारण हैं, तो इसको ना उदाहरण से समझना तो और ज़्यादा होगा। पहला है उपादान कारण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मटेरियल काज। इंग्लिश वाले तो और आसानी से समझ सकते हैं। हर जगह घड़े का ही उदाहरण रहता है, तो उसी से समझो कि यार घड़ा है, सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी को बोलते हैं मटेरियल काज या उपादान कारण। मतलब वो सामग्री या पदार्थ जिससे कोई भी चीज़ बनती है वो उपादान कारण है। दूसरा होता है निमित्त। निमित्त मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना कि हमको इसके लिए निमित्त बनाया गया है। तो जो व्यक्ति वो बनाने वाला है, जैसे कौन बनाने वाला है, तो हमारा कुम्हार है, वो कहलाएगा निमित्त कारण। घड़े को बनाने वाला निमित्त कारण कहलाएगा। निमित्त मतलब वो कर्ता या शक्ति जो भी आपका कच्ची सामग्री है उसको बदलती है, वो उस वस्तु को बनाती है। वो हो सकता है व्यक्ति हो, वो हो सकता है ऊर्जा हो। कभी कभी हम भगवान को भी बोलते हैं ना कि निमित्त हैं। तीसरा होता है स्वरूप। स्वरूप भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई घड़ा ऐसे भी बन सकता है, सुराही टाइप भी बन सकता है, गोल भी बन सकता है, चौड़ा भी बन सकता है। तो घड़े का जो स्वरूप होगा वो कहलाता है स्वरूप कारण। मतलब जो हम दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा बनाना है। और चौथा होता है प्रयोजन कारण। प्रयोजन मतलब ये भी नाम ही से समझ में आ रहा है कि इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जिस उद्देश्य के लिए वस्तु बनाई जाती वो है। घड़े का हो सकता है पानी भरना। पानी तो टंकी में भी भर सकते हो। घड़े का उद्देश्य ये भी है कि ठंडा पानी करना। तो ये 4 कारण हैं जो अरस्तु के हैं। आपको नाम याद रखना है। पहला उपादान कारण, उपादान मतलब मिट्टी। दूसरा निमित्त, जो कर्ता या शक्ति है।
वो निमित्त कहलाएगी जो वस्तु बना रही। तीसरा स्वरूप की क्या आकार रहेगा जो हम दिमाग में सोचते हैं। और चौथा प्रयोजन मतलब उसका क्या उद्देश्य होगा। उसके बाद अरस्तु ने 4 कारणों को फिर 2 में समेट देता है, बोलता उपादान और स्वरूप मेन कारण है अरस्तु के हिसाब से, मतलब मिट्टी जरूरी है और आकार क्या है वो जरूरी है। और उसके बाद वो समझाता है कि यार ये जो सृष्टि का विकास है वो प्रयोजन मूलक है। उसका एक सिद्धांत है टेलियोलॉजिकल बोलते हैं, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य है। और संपूर्ण जगत उपादान से स्वरूप की ओर निरंतर गतिमान है, मतलब जगत जो है उसी हिसाब से चल रहा है कि कोई उपादान कारण है और उससे उद्देश्य है कि हमको एक स्वरूप में जाना है। तो ये अरस्तु का कारणता सिद्धांत है जो आपको पता रहना चाहिए। अब अगले जो चिंतक हैं उनका नाम है संत एंसेलम। मैं ना इनको जब बचपन में था, बचपन क्या मतलब जब मैं पीएससी दिलाता था, मैं बस एमपी याद रखा था। एम से होता है महानतम और पी से होता है पूर्णतम, और इसी से ना नंबर भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से 4 नंबर का भी गया था। मैं यही 2 शब्द लिखा, मैं बोला एंसेलम मेन भगवान की सिद्धि के लिए सत्तामूलक तर्क दे रहे हैं, और एंसेलम बोल रहे हैं कि यार भगवान से मतलब भगवान सबसे बड़े कैसे हैं। तो वो तर्क दे रहे हैं, बोल रहे हैं यार कि भगवान सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि भगवान से बड़ा और कोई हम सोच भी नहीं सकते। जो सबसे बड़ा हम सोचते हैं वही भगवान है, मतलब जिससे महानतम सत्ता की हम कल्पना नहीं कर सकते वो भगवान है। फिर वो बोलते हैं कि यार सबसे महानतम तो भगवान ही है। तो है मज़ेदार तर्क इनका। लेकिन ये 2 शब्द याद रखना कि सबसे महानतम भगवान है और सबसे पूर्णतम भगवान है। और उनका तर्क समझना, मज़ा आएगा आपको। तो ये मज़ेदार तर्क है। मैं एक वीडियो हम लोग 7-8 मिनट का वही समझाए थे। मतलब ये बोले कि यार ईश्वर क्या है, ईश्वर वो है जिससे महानतम सत्ता की हम कल्पना नहीं कर सकते। अब बोले कि जैसे हमारे मन में एक पूर्ण और महानतम सत्ता का प्रत्यय है, एक विचार है कि ये पूर्ण है, ये महानतम है। लेकिन बोले कि अगर कोई चीज़ मन में है, मतलब हम मन में सोच रहे हैं कि ईश्वर पूर्ण है और महानतम है, और मान लो वही भगवान सच्चाई में भी है, तो बोले यार मन का विचार तो वास्तविकता से तो कम ही रहेगा ना। मतलब जो वास्तविकता में, मान लो 2 भगवान है, ऐसे समझाता हूँ। एक भगवान है जो आपके मन में है, ये भगवान, और ये भगवान है जो वास्तविकता में है। तो जो आपके मन में भगवान का स्वरूप है वो वास्तविकता से तो छोटा है ना। कोई भी चीज़ वास्तव में है, तो मैं बोला कि तुम टॉफ़ी खा लो और सामने टॉफ़ी दे दिया, तो बड़ी चीज़ क्या है? आइसक्रीम खा लो, सोच लो खा लिया और ये आइसक्रीम है, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ तो तुमको जब दूंगा तो है। मैं बोला कि तुम्हारे पास घर हो जाएगा और घर तुमको मिल गया, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ तो जो वास्तविक है वो होगी ना। मतलब जो कल्पना से बेहतर तो हमेशा वास्तविकता होती है। तो वो बोले कि अगर ईश्वर केवल हमारी कल्पना में मौजूद है और वास्तविकता में नहीं है, तो फिर तो भाई जो कल्पना है उससे भी महान ईश्वर की कल्पना हम कर सकते हैं जो वास्तविकता में भी हो। लेकिन ईश्वर तो सर्वोच्च है और ईश्वर से महान की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। इसीलिए ईश्वर महानतम है, ईश्वर सर्वोच्च है। मतलब बात वही की है। वो बोले क्योंकि ईश्वर महानतम है इसलिए उसका विचार मात्र होना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर को वास्तविकता में भी होना पड़ेगा। मतलब सोचो, ये तो हम सोच रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन जब खुद वास्तविकता में भगवान होगा तभी तो सबसे बड़ा कहलाएगा भगवान, तभी तो सबसे बड़े कहलाएंगे। यही उनका मेन विचार था कि केवल मन में होना और वास्तव में ना होना, वास्तव में अस्तित्व में होना, इन दोनों में वास्तव में अस्तित्व में होना अधिक महान है। यदि ईश्वर केवल हमारे मन में है तो उससे भी महान सत्ता की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए वो बोले कि ईश्वर पूर्णतम है और ईश्वर महानतम है। ईश्वर का वास्तविक अस्तित्व होना अनिवार्य है, अन्यथा वह महानतम नहीं रह पाएगा। मतलब ऐसा सोचो सॉरी, आप लोग थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए। ये समझो कि यार हम बोले कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, फिर वो बोले कि अगर हम कल्पना में बोले कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, लेकिन ईश्वर अगर सही दुनिया में हुए तो सबसे बड़े तो जो वास्तविकता में है वो हैं। तो अगर ईश्वर सबसे बड़े हैं तो उनको तो वास्तविकता में रहना पड़ेगा। इस टाइप की बात की है। तो इसी आधार पे वो सिद्ध किए कि ईश्वर होते हैं। अब चलो अगला पढ़ते। देकार्त का है संदेह पद्धति। देकार्त की कहानी समझना, यह भी मज़ेदार है। मतलब सामान्य भाषा में समझाता हूँ। देकार्त ना एक संदेहवादी आदमी था, हर चीज़ पे संदेह करता था। उनका उद्देश्य था कि ज्ञान पूर्ण हो और असंदिग्ध हो। ऐसे 1-2 शब्द पकड़ लेना, जैसे वहाँ महानतम और पूर्ण पकड़ लिए थे, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण और असंदिग्ध हो।
उनका था कि जो भी पूर्व मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनको अस्वीकार करना, मतलब जिसमें भी वो संदेह कर सकते हैं उसको अस्वीकार करें। सबसे पहले वो बोले कि यार मैं इंद्रियों पे संदेह करता हूँ। इंद्रिय मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नाक है, वो भी तो धोखा दे सकती हैं। जैसे आप कहीं दूर से देख रहे हैं, आपको कुछ गोला दिख रहा है, पास जाके देखे तो आपको लगा कि ये तो चौकोर है। आप दूर से देखे तो आपको पानी दिख रहा है, पास आके देखे तो आपको मृग तृष्णा दिखा। तो पहला संदेह वो इंद्रियों पे किए। दूसरा फिर बोले कि यार स्वप्न की अवस्था भी तो होती है। कई बार नहीं होता कि आप सोए हो और आप नींद में ऐसा ऐसा सपना देखे कि आपको लगा कि सही में हो रहा है, फिर जैसे ही आप मरने वाले रहते हो आपकी नींद खुल जाती है। तो कई बार जो सपने में भी जो अनुभव होते हैं वो भी वास्तविक लगते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास अनुभव हो रहा है वो भी सपना हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो भी तो कोई सपना हो सकता है। तो बोले इस पे भी संदेह करना पड़ेगा। फिर तीसरा भाई वो इस आदमी थे, बोले 2 + 2 4 होता है, इस पे भी संदेह हो सकता है, जरूरी नहीं। मतलब वो बोले जो गणितीय सत्य है वो भी संदेह है, मतलब उसमें वो एक बोले कि एक दुष्ट आत्मा है, भ्रामक राक्षस है, जो हो सकता है कि हमको भ्रमित कर रहा हो। तो फिर लोग बोले कि यार देकार्त भैया तुम हर चीज़ में संदेह कर रहे, तो फिर है क्या सच्चाई? तुम साला गणित नहीं मान रहे, तुम जो हम जी रहे हैं उसको नहीं मान रहे, तुम इंद्रियों को नहीं मान रहे, तो फिर है क्या? तो फिर वो बोला कि एक ही चीज़ है, ऐसी अवस्था होती है जहाँ संदेह करना असंभव हो जाता है, और वह संदेह करने की क्रिया और संदेहकर्ता का होना। देकार्त बोलता एक ही चीज़ है जो सच में है, और वो है कि मैं चाहे किसी भी चीज़ में संदेह करूं। मतलब वो ऐसे थे कि हर चीज़ में संदेह करना है, लेकिन इस चीज़ पे संदेह नहीं किया जा सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। मतलब मैं हूं तभी तो संदेह कर रहा हूं, मैं नहीं रहता तो मैं कैसे संदेह करता। तो पहली चीज़ मैं संदेह कर रहा हूं मतलब मैं हूं, और दूसरा मैं संदेह करने की क्रिया कर रहा हूं, ये सही चीज़ है। और उसी के लिए फिर वो दूसरा चीज़ दिए कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब मैं संदेह कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। वो आप सुने होंगे कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, और बिना बोले और बिना सोचे आदमी मर जाता है। तो वही बोले मैं संदेह कर रहा हूँ, और संदेह करना एक वैचारिक क्रिया है, और सोचने के लिए सोचने वाले का होना अनिवार्य है। भाई मैं संदेह कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तभी तो संदेह कर रहा हूँ। और ये इसीलिए प्रथम स्वतः सिद्ध, स्पष्ट और अकाट्य सत्य है कि मैं हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं है कि पहले नियम तय किया जाए, लेकिन यह बुद्धि का एक तात्कालिक अंतः प्रबोधन है। और देकार्त ने आत्मा के अस्तित्व का अचूक रूप से सिद्ध किया, और यहीं से आधुनिक पाश्चात्य चिंतन में बुद्धिवाद की दृढ़ नींव पड़ी। मतलब पहली बार देकार्त ये सिद्ध किए कि मैं हूँ। मतलब पाश्चात्य चिंतक इतने मज़ेदार हैं कि उनको ये भी सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं तो हूँ भैया, और इसी को बुद्धिवाद बोलते हैं। तो ये देकार्त का चिंतन हुआ। अब अगला चिंतक है स्पिनोज़ा। मतलब देकार्त ये बोले कि आप किसी भी चीज़ के अस्तित्व को नकार सकते हैं, हर चीज़ को कर दिया ना वो, लेकिन उस नकारने या सोचने वाले मैं के अस्तित्व को तो नहीं नकार सकते, क्योंकि विचार करने की जो क्रिया है स्वयं सोचने वाले के अस्तित्व का अचूक प्रमाण है। तुम विचार कर रहे, इसका प्रमाण है कि तुम हो। तो उसी चीज़ को फिर वो सिद्ध किए। स्पिनोज़ा का जो द्रव्य का विचार है वो भी सरल भाषा में समझो। ये समझो कि यार स्पिनोज़ा का द्रव्य ना भगवान है, सबसे मेन ये समझ लो। और भगवान एक होते हैं, ये तो आपको पता है। तो अब उसी हिसाब से ना अब द्रव्य को भगवान जैसे बात करो। द्रव्य वो है जो स्वयं में विद्यमान है, जिसकी सत्ता किसी दूसरे पे निर्भर नहीं। भगवान किसी और पे निर्भर थोड़ी है, और जिसे समझने के लिए किसी दूसरी आवश्यकता, दूसरी वस्तु की ज़रूरत ना पड़े। जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पे निर्भर नहीं है, वो है द्रव्य या वो है भगवान, पहली बात। अब इसकी विशेषता अगर देखोगे तो द्रव्य एक ही है। पहली विशेषता है कि द्रव्य एक ही है, द्रव्य बहुत नहीं है। और वही जो एक ही द्रव्य है वो भगवान है, वो ईश्वर है, और बाकी सभी वस्तुएं उसी की रूप हैं। अब भगवान क्या होते हैं, 2-4 शब्द आगे भी यूज़ होंगे। द्रव्य अनंत है, बता सकते हैं, मतलब उसकी सीमा नहीं है। अगला भगवान क्या है, स्वतंत्र है, तो द्रव्य क्या है, स्वतंत्र है। अगला है द्रव्य जो है वो शाश्वत है, ठीक। द्रव्य जो है अविभाज्य है। तो ये कुछ विशेषता है कि द्रव्य एक ही है, द्रव्य अनंत है, द्रव्य स्वतंत्र है,
द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य अविभाज्य है, और द्रव्य अपने गुणों के द्वारा प्रकट होता है। और संसार की जो भी वस्तुएं, पेड़ है, मनुष्य है, पशु है, पर्वत है, ये सब इसी के वो हैं। तो ये स्पिनोज़ा का द्रव्य का विचार है। अब ईश्वर के बारे में ये कथन याद रखना कि सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। ऑल इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ऑल। मतलब ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है, संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर है। मतलब जो प्रकृति है वही भगवान है। तो अच्छी अच्छी बातें, मतलब आप बता सकते हो कि भगवान हर जगह है, ईश्वर सर्वत्र है, प्रकृति ईश्वर है, जो भी पेड़, पर्वत, नदी, मनुष्य सभी ईश्वर के रूप हैं। और ईश्वर की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। ईश्वर स्पिनोजा के भगवान गुस्साते नहीं है, क्रोध नहीं करते, और उनके हिसाब से सब कुछ नियमों से चलता है, और मानव भी इसका भाग है। तो यही चीज़ स्पिनोज़ा के सर्वेश्वरवाद में बताना है हमको। ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण नहीं है, बल्कि वो संसार के कण कण में समाया हुआ है, हर जगह है भगवान। जो अपना चिंतन है ना कि पेड़ में भी भगवान है, जानवरों में भी भगवान है। और ईश्वर के दो प्ररूप हैं, एक तो उत्पादक प्रकृति, ईश्वर अपने शुद्ध और नित्य मूल स्वरूप में, और दूसरा उत्पादित, मतलब ईश्वर दृश्यमान संसार में, जैसे पेड़ों में है, जानवरों में है, वो चीज़। और ये बोलता है कि दुनिया की जो भी घटना है ईश्वर के हिसाब से ही है। ये विज्ञान को बढ़ावा देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। अब अगला जो अपना चिंतक है वो है लाइबनीज। छिद्रणुवाद, मोनेड बोलते हैं इसको। ये भी जैसे आप लोग वो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री, उसमें एटम होता है सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे छोटी आध्यात्मिक इकाई है, मतलब ब्रह्मांड का जो निर्माण करने वाले सोचतम अभौतिक आध्यात्मिक मूल तत्व, जिसको छिद्रणु बोलते हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है? एक तो ये अविभाज्य है। अब सबसे छोटे हैं, मतलब और थोड़ी बांटोगे यार, तो पहली विशेषता हो जाएगी अविभाज्य है। दूसरा, इनमें चेतना होती है, ऐसा नहीं कि ये एटम टाइप टूट फूट जाए, चेतना नहीं है, इनके अंदर चेतना है, आध्यात्मिक है। इसके अलावा ये स्वतंत्र हैं। ये मैं बोला ना, इस टाइप की विशेषताएं हर जगह चिपकाना है। दूसरा, इसके अलावा ये विंडोलेस है, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और हर छिद्रणु अद्वितीय है, मतलब वैसा दूसरा नहीं है, सब अलग अलग है। फिर इसके प्रकार भी बताए। वो बोले कि जैसे ये अपन देखे कि हाँ, ये देख ही लो यार, चेतन है। दूसरा गवाक्षीन है, विंडोलेस है। इनमें ना तो बाहर से कुछ आ सकता, ना भीतर से बाहर आ सकता है, मतलब स्वतंत्र है और अविभाज्य है। अब इनका ना निम्नतम से उच्चतम की ओर जाते हैं। जैसे सबसे निम्न छिद्रणु वो है जिसमें चेतना बहुत कम रहती है, जैसे आपका पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया। फिर मध्यम छिद्रणु हो जाएगा जो पशु वाला हो जाएगा। फिर उससे ऊपर उच्च वाले हो जाएंगे जो इंसानों में है, और सबसे ऊपर तो भगवान हो जाएंगे। तो सर्वोच्च जो है वो भगवान हो गए। तो सबसे नीचे जो है, निम्न जो है, वो आपका पत्थर मिट्टी हो गया, फिर पशु हो गए, फिर इंसान हो गए, और फिर भगवान हो गए। तो ये ध्यान रखना। दूसरा इनका सिद्धांत है जिसको बोलते हैं पूर्व स्थापित सामंजस्य, मतलब जो सामंजस्य है वो पहले से स्थापित है। ये ऐसा समझा है, बोले कि यार जैसे घड़ी है, मान लो अब दो घड़ी हैं, एक मेरे लैपटॉप में चल रही है, मेरे ये टैबलेट में चल रही, और एक आपके हाथ में चल रही। दोनों का टाइम सेम है ना। अभी जैसे 12:21 रात हुई है, तो सेम टाइम है। दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ी हैं। तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास है, मेरी घड़ी मेरे पास है, लेकिन दोनों एक समय दिखा रही 12:21, क्योंकि दोनों को इसी टाइप से हम सेट कर दिए हैं। तो वैसे ही बोले कि जैसे शरीर है हमारा, ये मान लो, इसमें बनता भी नहीं, उंगली से बना रहा हूँ, ये शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ना इनका आपस में सामंजस्य बैठा दिया है। मतलब जो हमारा मन है और जो शरीर है वो सीधे संपर्क में नहीं रहते, लेकिन सामंजस्य होता है। जैसे अगर हमको दर्द हुआ मन को, तो हाथ पीछे उठ गया, तो इसी को बोलते हैं पूर्व स्थापित सामंजस्य। यदि सभी छिद्रणु विंडोलेस हैं और स्वतंत्र हैं, तो उनमें परस्पर संबंध कैसे होता है? वही चीज़ कि भाई सब स्वतंत्र हैं, तो फिर उनमें सामंजस्य कैसे है? तो उसी की बात ये बताते हैं कि मन और शरीर कैसे काम करते हैं। तो बोले कि ईश्वर ने सभी छिद्रणुओं के भीतर एक ऐसा पूर्व स्थापित सामंजस्य सेट कर दिया
कि वो एक दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं। जैसे दो घड़ियों की सुइयां बिना एक दूसरे से जुड़े अब हमेशा एक ही समय दिखाती हैं, वैसे मन और शरीर ईश्वर के पूर्व नियम के कारण सामंजस्य में रहते हैं, ये बताए। अब अगला अपना विचारक है लाइबनीज के बाद, उनका नाम है जॉन लॉक। तो ना एक ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखो कि लाइबनीज छिदणुवाद वाला है, पूर्व स्थापित सामंजस्य वाला है। कुछ भी सोच के याद कर लो। लाइबनीज में क्या याद कर सकते हो, लाइफ बॉय से याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब अगला चिंतक हम कौन समझेंगे, जॉन लॉक को समझेंगे। जॉन लॉक हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इनकी ज्ञान मीमांसा है। अब जॉन लॉक, अभी तक ये जो 3 चिंतक थे ना अपने, वो बुद्धिवादी चिंतक थे। अब जॉन लॉक आए अनुभववादी। ये बोले कि टाबुला रासा का एक सिद्धांत है, ये नाम याद रखना। इसका मतलब होता है कोरी स्लेट। तो बोले कि जन्म के समय ना सबका दिमाग खाली रहता है, कोरी स्लेट रहती है, और उसके बाद फिर हम अपने अनुभव से, अनुभव मतलब जो हमारे इंद्रियों के अनुभव हैं, हमारे सोचना है, इच्छाएं हैं, सुख दुख हैं, उनसे सीखते हैं। मतलब पहले से कोई ज्ञानी बन के नहीं आता। वो बोले जैसे इससे पहले देकार तो बोले कि यार कुछ कुछ तो पहले से आता है। वो बोले कुछ नहीं, कोई भी विचार जन्म से नहीं आता। अगर भाई जन्मजात विचार होते सब बराबर रहते, कोई मूर्ख क्यों होता, कोई अशिक्षित क्यों होता, छोटे बच्चों को भी सब आता। तो ये चीज़ें वो समझाए। फिर उनसे पूछा गया कि यार ज्ञान आता कहाँ से है, तो बोले ज्ञान आने का एक तो है हमारी इंद्रियां, संवेदन जो बोलते हैं, सेंसेशन, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उनसे आप ज्ञान लेते हो, रंग रूप स्वाद। दूसरा बोले रिफ्लेक्शन, सेंसेशन के बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि मन अपने कार्यों का, जैसे हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, इच्छा करते हैं, उससे हम ज्ञान लेते हैं। और विचार भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो सरल विचार होते हैं, सिंपल आइडिया, जैसे मन इनको बदल नहीं सकता, जैसे आपका रंग है, स्वाद है, गर्मी है, सीधे ग्रहण करते हैं। और एक है जटिल विचार। जटिल विचार मतलब मन जो है सरल विचारों को मिला के जटिल विचार बनाता है, जैसे समाज के बारे में, आपके राज्य के बारे में। तो ये चीज़ें वो बताए। फिर प्राथमिक और गौड़ गुण के बारे में बताए। ज्ञान के प्रकार के बारे में बताए कि एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जैसे सफ़ेद काला नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक प्रमाणात्मक ज्ञान है जो तर्क से हम लेते हैं। एक संवेदनात्मक ज्ञान है जो हम इंद्रियों से लेते हैं। और फिर आखिरी में बताया कि भाई मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता, हमारा ज्ञान जो अनुभव तक सीमित है। तो यही चीज़ इनका मेन था कि भाई जो भी है हम अनुभव से सीखते हैं। ये अनुभववादी थे लॉक, और इनका यही विचारधारा थी जिसको हम लॉक की ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। और यहीं से अनुभववाद की शुरुआत हुई। अब दूसरे जो चिंतक हैं उनका नाम है बर्कले, जो बोले सत्ता अनुभव मूलक। थोड़ा सरल भाषा में पहले मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इनका एक तो नाम याद रखना, ईज एस्ट परसेपी, मतलब किसी वस्तु का अस्तित्व तो उसके प्रत्यक्ष किए जाने में है। केवल जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तभी वो वस्तु है। कोई वस्तु तभी तक अस्तित्व में है जब तक हम उसको अनुभव कर सकते हैं। मान लो सामने मेज है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो है। कुर्सी है, पेड़ है। अगर किसी चीज़ का हम अनुभव नहीं कर सकते तो वो नहीं है। तुम बोल रहे कि वहाँ पे वो खड़ा है, हम नहीं कर सकते अनुभव, तो हम नहीं मानेंगे भाई। तो हम वस्तुओं को, वो पहली चीज़ बोले कि वही वस्तु है जिसका हम अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम मानेंगे। वो पेड़ है, मेज है, कुछ भी है। दूसरा बोले कि हम वस्तुओं को ऐसे प्रत्यक्ष नहीं जानते, बल्कि उसके विचारों से उसको जानते हैं। जैसे मान लो सेब है या आम है, तो आम क्या है, हम आम का पहले रंग देखते हैं। अगर हरा रंग है तो हम बोलते हैं कच्चा आम है, पीला है तो हम बोलते हैं पक्का आम है। फिर हम स्वाद देखते हैं, उसकी गंध देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, और इसी का समुच्चय जो है, इन्हीं अनुभवों का समूह आम है। तो वही बोले कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष न बल्कि उसके विचारों को जानते हैं। तो वो बोले कि पदार्थ नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, मेन चीज़ है उसका विचार। मतलब वही बोले जो दिख रहा है, किसी वस्तु का अस्तित्व जो है उसको हम जब तक प्रत्यक्ष करेंगे तभी होएगा। और ज्ञान जो है ये भी अनुभव मूलक। तो ये याद रखना, जैसे अनुभववादी थे तो पहली लाइन तो यही लिखना है कि बर्कले एक अनुभववादी विचारक थे जिन्होंने लॉक की परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर बोले कि
फिर सवाल इनसे पूछा गया कि यदि हम किसी वस्तु को ना देखें, जैसे मान लो कोई वस्तु है हम नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर तो ख़त्म हो गई उस हिसाब से। तो तुम्हारे हिसाब से ब्लैक होल है, तुम नहीं देख पा रहे तो ब्लैक होल नहीं है। तो बोले बेटा तुम नहीं देख रहे तो भगवान तो देख रहे हैं, ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है। तो वस्तु का अस्तित्व है, ईश्वर सर्वोच्च आत्मा है, क्योंकि वो संसार को अनुभव करता है और संसार बना रहता है। तो ये इनका विचार है। मतलब ऐसा समझें कि एक तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, लाक का जो भौतिकवाद है उसको खंडन करते हुए बर्कले कि हमारे मन से बाहर किसी स्वतंत्र जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, सब चीज़ हमारा मन में ही है। वही बोलेगी जैसे कोई सेब है, सेब ऐसे अलग से नहीं है, तुम्हारे मन में उसका जो स्वाद है, रंग है, गंध है, अगर तुम हटा दिए वो सब स्वाद, रंग, गंध तुम्हारे मन में जो है, तो सेब खत्म हो गया। फिर वही हुआ कि यदि वस्तु केवल देखने में है, तो बंद कमरे में जब कोई मनुष्य नहीं है तो वहाँ मेज कुर्सी का अस्तित्व तो खत्म हो गया भाई। तो फिर वो भगवान के पास चल दिए, बोले तुम नहीं हो, इंसान नहीं है तो भगवान तो है ना। ईश्वर की अवधारणा लाते हैं। ईश्वर परम ज्ञाता है जो संसार की समस्त वस्तुओं को देखते रहता है, उनको अनुभव करते रहता है। तो ये आपका बर्कले का सत्ता अनुभव मूलक विचार है। डेविड ह्यूम का भी चिंतक मज़ेदार है। अब अनुभववादी ये भी अनुभववादी हैं। अब ये लॉक का विचार आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे आदमी है ना, ये अब संदेह कर रहे हैं, ये सब पे संदेह कर रहे हैं, ये आत्मा पे भी संदेह कर रहे हैं, भगवान पे भी संदेह कर रहे हैं, सब पे संदेह कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। ये बोल रहे हैं कि भाई क्या है संदेहवाद, क्या विचार है। मतलब इनका जो संदेहवाद है कि किसी ज्ञान और सत्य को पूर्ण निश्चित नहीं माना जा सकता। वो बोले बिना प्रमाण के, जिस चीज़ का मेरे पास प्रमाण नहीं है उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, सीधी सी बात। दूसरा बोले कि कोई भी ज्ञान, क्योंकि अनुभववादी है, ये लाइन लिखा ही देना अनुभववादी में कि ज्ञान का जो स्रोत है वो अनुभव है। और जो बुद्धिवादी ऊपर के देकार तेकार, तो उनमें लिख देना कि ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। अब बोले कि दो टाइप के होते हैं, एक संवेदन होता है, एक होता है विचार। तो संवेदन मतलब जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है किसी भी चीज़ का। संवेदन मतलब जैसे आपको दर्द हुई या खुशी हुई, धूप आ रही अभी खूब तो गर्मी लग रही, ये प्रत्यक्ष वाले। दूसरा होता है विचार, ये संवेदन की स्मृति होती है। मतलब आपको कोई धोखा दिया, बाद में आप दर्द को याद करके रो रहे, तो वो बाद में विचार में कोई आपको गलत बोला, आप वो दिमाग में सोच रहे। तो ह्यूम बोले कि हम वास्तव में कारण और परिणाम का संबंध नहीं देखते, हम केवल घटनाओं को देखते हैं। जैसे आग से हमको बार बार गर्मी मिलती, जैसे आग है मान लो, यहाँ आप हाथ लगाओगे तो गर्मी लगेगी, तो हम मान लेते हैं कि आग गर्मी का कारण है, लेकिन ये केवल आदत है, पूर्ण निश्चित ज्ञान नहीं है। फिर ह्यूम जो है आत्मा का भी खंडन करेंगे। ये ध्यान रखना, किसका किसका खंडन करेंगे, आत्मा का करेंगे। फिर ईश्वर पे भी संदेह करेंगे, बोलेंगे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव तो हो नहीं रहा है। फिर वो बाह्य जो जगत है ना, उसका भी खंडन करेंगे, उस पर भी संदेह करेंगे। तो ह्यूम का क्या है, एक तो अनुभववाद है, दूसरा तर्क पे संदेह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई भी ज्ञान निश्चित नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज्ञान निश्चित है। तो ये ह्यूम का संदेहवाद है। तो बेसिकली ना संदेहवाद मतलब लिखना बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो ये ध्यान रखना कि पहले तो अनुभववादी थे, तो ज्ञान का आधार अनुभव है बता देना। दूसरा ये बता देना कि किस हर बात को बिना प्रमाण के स्वीकार ना करना ही संदेहवाद है। मतलब कोई भी चीज़ जब तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा तो आप संदेह करोगे ही। ज्ञान का स्रोत क्या होगा, ज्ञान का स्रोत होगा अनुभव आपका। फिर वही बोलोगे कि एक तो इम्प्रेशन से, मतलब एक तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा जो तुरंत होगा, एक आपके बाद में आएगा, मतलब जो स्मृति में रहेगा, कोई दुख दिया, दर्द दिया। फिर वही चीज़ आत्मा पे संदेह करेंगे, भगवान पे संदेह करेंगे, बाह्य जगत पे संदेह करेंगे, तो इनको फिर संदेहवाद कर देना। अब अगले चिंतक है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ना, इधर ये बुद्धिवादी हैं तीन, इधर ये तीन अनुभववादी हैं। तो इनका ना एक संश्लेषण किए। जो बुद्धिवादी हैं वो बोलते हैं कि हर चीज़ का आधार केवल बुद्धि है। अनुभववादी बोलते हैं केवल अनुभव है, मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान केवल बुद्धि से आता है, ये बुद्धिवादी बोलते हैं। अनुभववादी बोलते हैं केवल अनुभव से आता है। कांट बोले यार दोनों से आता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही से आएगा। ये क्या बात हुई कि एक ही से आएगा। ये बड़ा लॉजिकल चिंतक है। मतलब जो बुद्धिवादी हैं वो बोलते हैं हर कुछ बुद्धिवाद से,
वो बोले यार केवल बुद्धि से थोड़ी होता है, वो बुद्धिवाद की समीक्षा की है। बोले केवल बुद्धि से कैसे होता है, तुम अनुभव भी तो होता है, तुम्हारी कुछ बुद्धि मान लो, अब तुम अनुभव लोगे तुमको समझ में आएगा ना कि ये ऐसा होता है। तुम अनुभव की उपेक्षा करोगे तो फिर अंधविश्वासी हो जाओगे, रूढ़िवादी हो जाओगे। लेकिन अनुभववाद की भी बोले, अनुभववाद बोलता है कि हर चीज़ हमको कोई बुद्धि उद्धि नहीं रहती, हम तो खाली स्लेट हैं। तो बोले ये भी तो गलत चीज़ है। इसी कारण तो ह्यूम संशयवादी हो गया, भगवान कोई नहीं मान रहा है, आत्मा कोई नहीं मान रहा है, सब अनुभव से करूँगा बोल रहा है। तो वो बोले कि यार अनुभव, वो जो अंधा लंगड़ा वाली बात है ना, तो बोले अनुभव यदि अंधा है तो बुद्धि लंगड़ी है। तो दोनों एक साथ नहीं रहते, बुद्धि बिना अनुभव के खाली है। तुम्हारे पास बुद्धि है लेकिन अनुभव नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं। और अनुभव बिना बुद्धि के अंधा है, तुम केवल अनुभव ले रहे, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। कोई पागल है जो अनुभव ले रहा है पूरे दुनिया का, तो कोई मतलब है क्या। तो बोले दोनों के समन्वय से ही चलेगा, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर चलना अपरिहार्य है। बोले कि यद्यपि हमारा समस्त ज्ञान अनुभव से चालू होता है लेकिन अनुभव से उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ है कि ज्ञान के लिए संवेदना बाहर से आती, परंतु उसे व्यवस्थित करने वाली आपकी बुद्धि होती है। सबको सेम अनुभव मिल रहा है, उस हिसाब से तो सब बराबर होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होता है ना। तो बोले कि बाह्य जगत से इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली संवेदनाएं ज्ञान की विषय वस्तु या कच्चा माल है। ये बिखरी हुई संवेदना जब बुद्धि के सांचों में ढलती हैं तो यथार्थ ज्ञान होता है। तो बाहर से हमको अनुभव मिल रहा है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो ले रही, और अंदर हमारी बुद्धि है, तो दोनों मिलके, ये तो आप लोग भी समझते हो यार, ये सामान्य चीज़ है। केवल अनुभव से थोड़ी होता है या केवल बुद्धि से थोड़ी होता है। तो इसी चीज़ को आपसे पहले इमैनुअल कांट दे दिए। नहीं देते तो आप खुद बता देते कि समीक्षावाद, आप खुद लिख देते कि भैया दोनों से होता है। अब अगले चिंतक जो हैं उनका नाम है हीगल। हीगल के बहुत सारे विचार हैं, लेकिन यहाँ बोध और सत्ता वाला है। जैसे हीगल बोले कि जो भगवान है, स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं। अपन यहाँ वाला देखते हैं। अब जो हीगल है ना, हीगल का ये वाली लाइन याद रखना, रियल इज़ रेशनल एंड रेशनल इज़ रियल। मतलब हर चीज़ में ना, बोध एवं सत्ता में अगर तुम ये लिख दोगे तो सामने वाला आधा नंबर 4 का है तो 2 तो दे ही देगा। मतलब मेन चीज़ तो यही है उसका। मतलब जो भी, सीधी सी बात है, जो भी रियल है वो रेशनल है, मतलब जो भी वास्तविक है वो बुद्धि संगत है, और जो भी बुद्धि संगत है वो वास्तविक है। मतलब मेन उनकी थी रेशनलिटी की बात। मतलब उनका है कि संसार में जो कुछ भी है वो बुद्धि के अनुसार ही है। मतलब संसार ना तार्किक है, संसार ऐसा वैसा नहीं है। फिर बोले कि ये जो बोध है और सत्ता है, कॉग्निशन है और रियलिटी है, दोनों में गहरा संबंध है। मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। मतलब वही चीज़ कि जो रियल है वही रेशनल है और जो रेशनल है वही रियल है। तो ये बोध और सत्ता अलग अलग नहीं है। जो भी वास्तविक है वो बुद्धि संगत है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और संसार जो है वो केवल भौतिक वस्तुओं का चीज़ नहीं है, वो हमारे आइडियाज़ का भी हम समझेंगे। एक होता है कोई भी आइडिया आप थीसिस देते हैं, उसको बोलते हैं वाद। उसका एक काउंटर थीसिस होता है, एंटीथीसिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवाद। मतलब कोई भी विचार आया, उसका फिर विरोधी विचार आएगा। मैं एक विचार सोचा, फिर मेरा एक विरोधी विचार आएगा, और फिर दोनों के बीच में एक सही चीज़ आएगी जिसको बोलते हैं संवाद। तो वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद, और इसी से संवाद फिर एक वाद बन जाएगा, और इसका कोई विरोधी विचार आ जाएगा, प्रतिवाद, फिर संवाद होगा। तो बोले संसार जो है वो विचारों का या चेतना का विकास है। इसके बाद कार्ल मार्क्स आएंगे, वो चेतना की जगह भौतिक पदार्थ ले आएंगे। लेकिन ये इनका जो आधार था वो थी चेतना या विचार। और ज्ञान ना धीरे धीरे विकसित होता है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से। तो ये इनका बोध और सत्ता का विचार था। यही ध्यान रखना कि जो रियल है वो रेशनल है, जो वास्तविक है वो बुद्धि संगत है, जो बुद्धि संगत है वही वास्तविक है। ये इनका बेसिक विचार है, और क्रमिक रूप से बढ़ता है। ज्ञाता ज्ञेय की अभेदता है, चेतना धीरे धीरे बढ़ती है, और अंतिम जो है वो बोले कि जो राज्य है ना, वही धीरे धीरे बढ़ के राज्य बन गया। तो राज्य पृथ्वी पर
विश्वात्मा का साकार रूप है। मतलब वो बोलते हैं स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब भगवान पृथ्वी में आए, वही राज्य है। मतलब राज्य एक बड़ी चीज़ है, हीगल ये समझाते थे। दूसरा इनका द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद है। अब हीगल का ये भी आया ना, तो थोड़ा सा एक लाइन तो वो लिख देना, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े ही हैं। मेन वही है, एक है वाद, एक है प्रतिवाद, और फिर जो आएगा वो कहलाएगा संवाद। जैसे मान लो एक है बिल्कुल हमको स्वतंत्रता चाहिए, जैसा मन वैसा रहेंगे, तो एक वाद है कि मेरे को स्वतंत्रता चाहिए। अब दूसरा प्रतिवाद आया कि भाई स्वतंत्रता बिल्कुल खुली थोड़ी मिलेगी, नियंत्रण भी होगा कुछ ना कुछ, तो ये इसका विरोधी विचार आया। फिर एक संवाद आया कि बोले कि यार स्वतंत्रता सही है लेकिन नियम वाली स्वतंत्रता होना चाहिए, नियंत्रण भी गलत है, पूरा नियंत्रण कर लोगे, केवल पूर्ण स्वतंत्रता है वो भी गलत है, तो नियम के तहत आप स्वतंत्रता कर लो। ऐसे धीरे धीरे समाज भी बदलते रहता है। बोले जैसे एक परिवार आया परिवार अच्छा था लेकिन परिवार केवल स्वार्थी था, अपने ही देखता था। फिर एक सिविल सोसाइटी आई, सिविल सोसाइटी सबका तो देखती थी लेकिन भला नहीं करती थी, तो फिर बोले एक तीसरा आ गया, ये वाद है, ये प्रतिवाद है, तीसरा राज्य आ गया। राज्य भला भी करता है लोगों का और सबका भी देखता है, तो जो संवाद आता है वो दोनों के गुण रहते हैं, उसमें उच्चतर अवस्था होती है संवाद। तो इसी को बोलते हैं द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। और यही जो संवाद है यही आगे चल के फिर वाद बन जाएगा, इसके खिलाफ कुछ प्रतिवाद आएगा, फिर संवाद आ जाएगा, तो ये चलते रहता है। अब अगला चिंतक है हमारा ब्रेडले, उसका हम समझेंगे प्रत्यय। ब्रेडले का ना 2-4 चीज़ ध्यान रखना जो मेरे को लगता है ज़्यादा ज़रूरी। पहली चीज़ वो बोले कि यार क्या बोलेंगे, एक तो आदर्शवादी विचारक थे, तो ये शुरू कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि ब्रेडले एक आदर्शवादी विचारक थे। वो बोले कि संसार का जो आधार है ना वो विचार है। आदर्शवादी यही बोलते हैं कि जो विचार है, चेतना है, यही संसार का आधार है। केवल भौतिक वस्तुएं सत्य नहीं है, बल्कि ये जो चेतना है, विचार है, ये सत्य है। पहली चीज़ बोले। फिर बोले कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। जो हमको दिखाई देता है ये तो केवल दिख रहा है ये, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। इसके पीछे ना एक परम सत्ता है, एक निरपेक्ष सत्ता है जो अनंत है, वही भगवान वाली बात। लेकिन आखिरी बोलेंगे भगवान को भी नहीं मानेंगे, लेकिन कोई सत्ता को मानेंगे जो अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी है, निराकार है, नित्य है, पूर्ण चेतन है और किसी पे निर्भर नहीं है। और समस्त अनेकता विविधता केवल आभास है। मतलब दुनिया में जो भी हमको इसके अलावा दिख रहा है ना, वो आभास है। मतलब वो देश काल गुण पदार्थ सब आभास है, सत्य नहीं है, वो केवल आभास मात्र है। मतलब उनका है कि सभी चीज़ें वो परम सत्ता का ही भाग हैं। वो जो अपन मानते हैं ना कि एक सत्ता है और सब उसी के वो हैं, जो शंकराचार्य भी बोलते हैं कि सब ये माया है, तो उसी टाइप की बात ये करते हैं कि ये जो पेड़ है, मनुष्य है, नदी है, सब अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन अंतिम रूप से सब एक ही हैं, उसी के हैं सब। और बोले कि ये जो अनुभव है हमें पूरा सत्य नहीं बताता और चेतना महत्वपूर्ण है, अंतिम सत्य एक ही है और असली आधार जो है वो आध्यात्मिक सत्ता है। ये ब्रेडले मानते थे संसार का। फिर बोले कि निरपेक्ष पूर्ण है, किंतु सांसारिक आभास में सत्य के कई स्तर होते हैं, एक आभास दूसरे से अधिक सत्य होता है। मानव के लिए पूर्ण निरपेक्ष सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति असंभव है, हमें सत्यता के अंशों के माध्यम से अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। जो वास्तविक सत्य है वो चेतन है, अविभाज्य, पूर्ण है, ये ध्यान रखना। और बोले ये जो निरपेक्ष तत्व है जो जिससे पूरी दुनिया चल रही है, वो भगवान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित ईश्वर कभी भी पूर्णतः निरपेक्ष नहीं रख सकता। बोले ईश्वर तो व्यक्ति से संबंधित है, तो वो कैसे निरपेक्ष हो जाएंगे, तो उनका भी खंडन कर दिए ब्रेडले। तो ये इनका ब्रेडले का विचार है, ब्रेडले का प्रत्ययवाद है। मतलब कम्प्लेक्स चीज़ है। मतलब सामान्य ध्यान रखना कि भाई संसार पूर्ण सत्य नहीं है, एक परम सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता है, और उसकी विशेषता लिख देना कि अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी, निराकार है। फिर बता देना कि जो भी हमको लगता है वो सत्य नहीं है, केवल हमको आभास होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
जो भेद दिखता है वो आभासी है, सब एक ही हैं, सब नदी पेड़ सब एक ही हैं। और भौतिकवाद का विरोध किए, बोले कि केवल पदार्थ नहीं चेतना भी महत्वपूर्ण है और अंतिम सत्य एक ही है। तो ये आपका ब्रेडले का प्रत्ययवाद है। अगले जो चिंतक हैं उनका नाम है मूर, उनका है वस्तुवाद। मूर का भी वस्तुवाद ना बिल्कुल सामान्य भाषा में समझोगे अगर आप, तो ऐसा है कि वो बोले कि भाई बहुत इधर उधर का ज्ञान मत दो। अगर तुम्हारे सामने ये मेज रखी है, तुम्हारे सामने ये टैबलेट रखा है, ये लैपटॉप रखा है, तुम उसको देखो मत देखो तो है ना भाई, ये पेड़ है मान लो। अब तुम बोले कि मैं नहीं देखूँगा तो वो नहीं होगा क्या? तुम ऐसे वो जो क्या बोलते हैं, एक अपना आँख ढक लेते हैं ना लोग कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, तो फिर वो नहीं रहेगा क्या? तो तुम मानो ना मानो, अगर कोई वस्तु है तो वो है, तुम्हारे सोचने देखने समझने से वो निर्भर नहीं करती, अगर है तो है। तो ये जो आदर्शवादी थे ना इससे पहले वाले, जो ये बोलते थे कि हर चीज़ हमारे मन में है, सेब तो हमारे मन में है, सेब एब कुछ नहीं है, तो ये उसको मज़ा लिया, बोला कैसे नहीं है, सेब है, तुम साला मन में सोचो ना, वो सोचो रहेगा ही। तुम कहीं आइलैंड में चल दोगे, वहाँ कोई नया फल मिलेगा, तुम बोलोगे उसका तो मेरे मन में कुछ नहीं है, तो वस्तु ख़त्म हो जाएगी क्या? तो बोले जो है वो है, मतलब सामान्य बुद्धि। वो बोले ये मेरा हाथ है। अब भाई तुम मानो ना मानो, मेरा हाथ है, मेरे सामने टेबल रखा है, इसको कोई सिद्ध करने की ज़रूरत है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, इससे मैं चल रहा हूँ। तो बोले जो वस्तुएं हैं ना ये अलग है मन से। पेड़ हमारे देखने से नहीं बन गया कि पेड़ है हम देख लिए तो पेड़ बन गया, वो पहले से मौजूद है। तो बोले ज्ञान जो है बाहरी वस्तुओं के वास्तविक अस्तित्व पे आधारित है और हम उसी आधार पे संसार को जानते हैं। मतलब जो बाहरी जगत है वो वास्तविक है, संसार सच में है, और जो अनुभव है उसका वो समर्थन किया। और ये जो आदर्शवादी लोग थे कि हर चीज़ हमारे दिमाग में है, उसका वो विरोध किए। तो सामान्य भाषा में यही मूर का वस्तुवाद है। थोड़ी और विशिष्ट भाषा अगर देखें तो वस्तु का ज्ञाता की चेतना से अलग बाह्य जगत में स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब मेरी चेतना से अलग उस वस्तु का अस्तित्व है। वस्तु के गुण सार्वजनिक हैं और वो तुम्हारे से प्रभावित अभावित नहीं होते। वो बोला पहली बस भौतिक वस्तुएं होती हैं, दूसरा चेतन मन की सत्ता होती है। भौतिक पदार्थ तो आप समझे ही गए, जो हमारी चेतना से एकदम भिन्न होते हैं। और फिर वो प्रत्ययवाद का खंडन किए, वही कि भाई दृष्टि सृष्टि है, बड़ी बड़ी बात की है, वो सब नहीं माने। और सामान्य भाषा बोले कि भाई सरल स्पष्ट और सामान्य प्रयोग होना चाहिए। नहीं तो भाई ये जो दार्शनिक इससे पहले वाले नहीं पड़े खतरनाक खतरनाक बात कर रहे थे, बोले जो है, तुम्हारा हाथ है तो है, तुम्हारा पैर है तो है, जो संसार है वो वास्तविक है, स्वतंत्र है, तुम्हारे मन से उसको कोई लेना देना नहीं, तुम कुछ भी सोचते रहो, बोले वो है तो रहेगा भाई। तो ये है वस्तुवाद। अगले हैं एजे एयर का सत्यापन सिद्धांत। एजे एयर का मेन अगर हम समझें तो वो ना जो आत्मा है, ईश्वर है, जगत है, परलोक है, इनको ना निरर्थक सिद्ध करना चाहते थे। मतलब ये सब नहीं है बोलना चाहते थे, और मेन वो विज्ञान की स्थापना करना चाहते थे। अगर हम मेन उनका बात समझें तो फिर वो समझाए कि यार कोई भी कथन सही तभी है जब हम उसको सत्यापित कर सकें, उसको प्रमाणित कर सकें। अगर हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर बोले कोई भी कथन दो टाइप का हो सकता है। पहला वो समझाए, पहला कथन होता है जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक कथन। जैसे मैं बोला कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। अब इसको कोई प्रयोग नहीं है, त्रिभुज है मतलब 3 भुजाएं तभी तो है, चतुर्भुज 4 भुजाएं तभी तो। एक कुंवारा पुरुष अविवाहित होता है, ये सही बात है, कुंवारा मतलब अविवाहित होता है, मतलब ये खुद दिए है ना, लिख लेना ये सब। तो पहला है विश्लेषणात्मक, जो बात ही से पता लग रहा है। दूसरा है संश्लेषणात्मक, जैसे बोले कि पानी 100 डिग्री में उबलता है। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 100 डिग्री में देखोगे उबला कि नहीं। बाहर बारिश हो रही तो ये तुम जाके फील करोगे बारिश, वो बिना मतलब उसको साबित करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझाए कथन के बारे में। फिर बोले जो धार्मिक कथन है उसको आप मतलब अच्छे से परीक्षण नहीं कर सकते ना, कि भगवान है, आत्मा है, संसार ऐसे बना, तो ऐसे करके वो उस चीज़ को बात की। और बोले कि जैसे तुम भगवान को नहीं मानते वैसे तुम नास्तिक को भी सत्यापित नहीं कर सकते। तुम अगर ये साबित नहीं कर सकते कि भगवान है तो तुम ये भी नहीं कर सकते ना कि भगवान नहीं है।
तो इस चीज़ को भी वो समझाए। फिर बोले कि इसके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है व्यवहारिक सत्यापन। व्यवहारिक मतलब होता है कि साक्ष्यों के आधार पे कर सकते हो। जैसे मोहन बाजार जा रहा है तो इसका तुम सत्यापन कर सकते हो कि हाँ बाजार जा रहा है। एक बोले सबल बनाम निर्बल होता है। इसका मतलब है सबल मतलब जिसको इंद्रियों से कर सकते हो, निर्बल मतलब जिसको इंद्रियों से नहीं कर सकते सत्यापित। बाहर पानी गिर रहा है, तुम गए जाके फील कर लिए या आँख से देख लिए। और एक प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने नहीं है। फिर बोले एक स्ट्रांग वेरिफिकेशन होता है। मतलब स्ट्रांग तो समझते ही हो आप लोग, क्या बोलेंगे उसको, तीव्र सत्यापन, जिसको आप पूरी तरह के सिद्ध कर सकते हो। जैसे बोले कि इस कमरे में 3 कुर्सियां हैं तो तुम तुरंत गए, गिने और सत्यापित कर दिए कि 3 ही हैं, तो वो तीव्र या स्ट्रांग वेरिफिकेशन। एक होता है वीक वेरिफिकेशन। वीक मतलब है उसको तुम तुरंत साबित नहीं कर सकते। जैसे कोई बोला कि चंद्रमा की दूसरी ओर पहाड़ है, तो तुम कैसे जाके साबित कर दोगे भाई? वो जाना पड़ेगा ना चंद्रमा उसके लिए। फिर ईश्वर के बारे में बात हुई कि आत्मा अमर है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते ना। जैसे नैतिकता के बारे में बात हुई कि चोरी करना पाप है, ये एयर ही बता रहे ना। तो बोले इसको भी तुम कैसे सिद्ध कर दोगे कि पाप है? फिर लोग बोले यार ये आत्मघाती सिद्धांत है। किसी कथन का अर्थ तभी है जब वो विश्लेषणात्मक हो या संश्लेषणात्मक। बोले तुम्हारी तो बात ही नहीं है ना विश्लेषणात्मक ना संश्लेषणात्मक। तो इस टाइप का फिर हर चीज़ में संदेह कर रहे, ऐसा करके उनकी आलोचना की एयर की। फिर जो अगले चिंतक हैं उनका नाम है जॉन डीवी। इनका है व्यवहार। डीवी भी थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये तो हेडिंग याद रखना। पहला उपकरणवाद, लिखना यही है ना। दूसरा प्रयोगात्मक अनुभववाद, शिक्षा पर विचार, सत्य और मूल्य। ऐसे पहले दिमाग में सोच लेना। जैसे डीवी का क्या था, उनका व्यवहारवाद क्या है। वो बोले कि यार जैसे तुम कहीं जा रहे, अभी मेंस दिलाने जा रहे, महंगी कार में जा रहे, और आखिर रास्ते में वो बंद हो गई, और तुम्हारी फिर पुरानी साइकिल मिली तुमको, या तुम गाड़ी चालू किए, कार चालू नहीं हुई, फिर पुरानी साइकिल से मेंस दिलाने गए, तो तुम्हारे लिए सत्य क्या है या उपयोगी क्या है? वो साइकिल, पुरानी साइकिल, और जो महंगी कार है वो बेकार है। तो बोले जो हमारे काम आ रहा है, जो हमारा समस्या हल कर रहा है, वही सही है, मेन चीज़ ये। फिर इनका उपकरणवाद। उपकरणवाद मतलब है कि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो विचार है, वो किसी, उसका उद्देश्य होना चाहिए किसी भी समस्या को सुलझाने का। बुद्धि क्यों है तुम्हारे पास? बुद्धि इसीलिए है ना कि तुम किसी भी समस्या को सुलझाओ। तो उपकरणवाद यही बोलता है कि समस्याओं को सुलझाने का उपकरण है बुद्धि, और कुछ नहीं। दूसरा बोले कि सत्य जो है वो बदलते रहता है। जैसे पुराने ज़माने में तुमको लेटर लिखना था तो तुम खत लिखते थे ना, लिखे हैं खत तुझे। अब किस पे करते हो? व्हाट्सअप करते हो। तो ज़माना बदल गया। तो बोले सत्य बदलते रहता है, दूसरी चीज़। तीसरा बोले कि जो अनुभव है ना वही सब कुछ है। अनुभव मतलब जो हम अपने आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ है। किताब विताब में लिखा ज्ञान नहीं है। फिर शिक्षा पे बोले कि यार मेन चीज़ होती करके सीखना। बच्चे को ये मत सिखाओ कि साइकिल चलाते कैसे हैं, उसको साइकिल दे दो, गिरने दो, सीखने दो, सीख जाएगा। तो ये मेन उनका शिक्षा का था। स्कूल ऐसा होना चाहिए आपस में मिलजुल के काम करें, समाज में जीना सीखें, और बच्चे मेन फोकस हों, ये उनकी बात थी। और बोले कि सत्य और मूल्य शाश्वत नहीं होते, समय के साथ बदलते रहते हैं। और फिर समस्या कैसे हल होती है उसको समझाएगी। सबसे पहले तुम्हारे पास एक परेशानी आएगी, फिर तुम उसके बारे में सोचोगे, फिर उपाय लगाओगे। जैसे मान लो तुम गए और पंचर हो गई गाड़ी, तो पहले परेशानी आई, फिर तुम अब सोचे कि क्या किया जाए। फिर तुम या तो सोचोगे क्या क्या ऑप्शन है, टायर बदलोगे, मैकेनिक बुलाओगे, फिर देखोगे कि असर क्या होगा, फिर उस हिसाब से काम करोगे। और फिर ईश्वर और धर्म को ये नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं जो चीज़ दिखती नहीं, जिसका व्यवहारिक फ़ायदा नहीं है, उसको मत मानो। तो वो सब इनका नुकसान है। तो ये जॉन डीवी का व्यवहारवाद है। अगले चिंतक हैं, आखिरी यही चिंतक है ना, ठीक है, सात्र का अस्तित्व।
इनका तो जो चिंतन है ना वो आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, मतलब बच्चों के लिए भी, जो बच्चे क्या मतलब अपने सब के लिए ज़रूरी है। वो एक नास्तिक दर्शन है। वो ये बोलते हैं कि यार तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी लिखने वाले आप खुद हो, कोई भगवान, कोई भाग्य, कोई नीति कुछ नहीं है। आप क्या बने आपके अपने फैसले हैं, मतलब आप स्वतंत्र हो और अपनी नीति के, अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अस्तित्व तत्व से पहले मनुष्य पहले संसार में आया, मतलब पहले उसका अस्तित्व आया, फिर अपनी चेतना, कर्म और चयनों के माध्यम से मूल्य और स्वरूप खुद तय करता है। मतलब बोले कि इंसान ना पहले दुनिया में जन्म लिया और उसके बाद वो चुना। जैसे आप इंसान, आप भी इंसान हो सुन रहे, तो अब आप चुने ना कि मेरे को पीएससी लिखना है, मेंस दिलाना है, तो आपका पहले अस्तित्व है और उसके बाद आप डिसाइड किए कि क्या है। दूसरा उनका ये भी प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। वो बोले आज़ादी कोई तोहफा नहीं है बल्कि एक बोझ है। अब तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरी किस्मत ख़राब थी, भगवान की इच्छा थी, जो होगा होगा। तुम्हारे पास जैसे अभी तुमको मेंस दिलाना है, अब तुम रो थोड़ी सकते हो यार कि यही होना था, भगवान ऐसा कर दिए, ये हो गया, किस्मत है, वो है, ये है। जो है तुम्हारे हाथ में, तुम स्वतंत्र हो, तुम डिसीजन खुद लिए। मतलब भगवान अब नहीं है। ईश्वर के अभाव में मनुष्य पर कोई बाहरी नैतिक नियम लागू नहीं होता। तुम जो चुने हो अपने लिए, तुम चुने कि मेरे को पीएससी लिखना है, अब उसके लिए तुम 100% जिम्मेदार हो। दूसरा चिंतन इनका ये है। फिर बोले कि असीम स्वतंत्रता और अपने हर निर्णय के प्रति उत्तरदायित्व का बोध मनुष्य के भीतर मानसिक पीड़ा या संताप को जन्म देता है। मतलब वही चीज़ ना कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मेरा तो ये था, ऐसा कर कर के हमारे अंदर चिंता आ जाती है। और फिर इंसान क्या करता है, भाग्यवाद, समाज पे, ईश्वर पे, अपनी कोचिंग पे, सब पे फिर तुम दोष मढ़ने लगोगे। और मानव चेतना स्वभाव से अपूर्ण है और इसी शून्यता को भरने के लिए मनुष्य निरंतर भविष्य की योजनाएं बनाते रहता है। वो बोले कि दुनिया में ना कोई रेडीमेड अच्छाई बुराई नहीं है। जब आप अपना रास्ता चुनते हो तो खुद अपने लिए मूल्य बनाते हो। तो ये भी वो बताए कि भाई तुम्हारे अपने मूल्य हैं जो तुम चुनते हो। और फिर बोले कि एक तो उनकी चेतना रहती है, जैसे मेज है, पत्थर है, और एक इंसान की चेतना होती है। इंसान आज़ाद होता है। फिर आलोचना भी कर देना कि यार निराशावादी चिंतन है ना, समाज, परिवार, ये सब कुछ बात नहीं, अपनी अपनी बात है। और बोल रहे हैं कि आज़ाद हैं। अब कोई गरीब घर में पैदा हुआ तो वो थोड़ी उतना आज़ाद है जितना अमीर घर में पैदा हुआ इंसान है। तो ये उनका आलोचना है। चलो चिंतक ख़त्म हुआ, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अब ये तो मैं जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, ये आप लोग भी खुद ही पढ़े होगे, इसमें बहुत दिक्कत भी नहीं। पहला धर्म है। धर्म क्या है? विश्वास, मूल्य, आचरण, नियम, कर्मकांड की एक व्यवस्थित मतलब व्यवस्था है। थोड़ा सा लिख भी देना कि धर्म ध्री धातु से बना है, धारण करने आचार विचार। रिलीजन भी पढ़े होगे कि रिलीगियर से बना है। फिर अधिकांश धर्म किसी न किसी दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति पे विश्वास करते हैं। और भौतिक संसार और उसके बाद परलोक की भी बात करता है धर्म। और अलग अलग धर्म है दुनिया में। अब धर्म दर्शन क्या है? दर्शन शास्त्र की शाखा है जहाँ दार्शनिक दृष्टि से धर्म के दावों की तर्क बुद्धि के आधार पर समीक्षा की जाती है। धर्म दर्शन मतलब दर्शन कहीं भी आ गया ना तो वो फिर तर्क आ जाता है। अभी अपन समझे ना, भगवान का, सबका, तो वो कर रहे हैं। धर्म दर्शन ना कोई संप्रदाय नहीं है कि हिंदू दर्शन, मुस्लिम दर्शन, ये नहीं। इसमें सभी दर्शन है, सभी धर्म, जो भी धर्म है सब इसमें शामिल हैं। और इसमें धर्म का जो स्वरूप है, मान्यताएं हैं, भाषा हैं, सबका अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं। अभी वही तो दार्शनिक लोग कर रहे थे ना। और नैतिक विषयों को, आदर्शमूलक सिद्धांतों को विचार करते हैं। धर्मशास्त्र बिना कोई मौलिक प्रश्न उठाए किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को महिमामंडित करता है, जबकि धर्म दर्शन पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चिंतन करता है। धर्मशास्त्र समझ रहे हैं, जैसे हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, वो हिंदू धर्म की बात करेगा, उनकी बड़ाई करेगा। जो दूसरे धर्म का वो उनकी बड़ाई करेगा। लेकिन धर्म जो दर्शन है वो निष्पक्ष चीज़ करेगा कि भाई जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। सहिष्णुता या टॉलरेंस। टॉलरेंस कई बार बोलते हैं निगेटिव शब्द है। टॉलरेंस मतलब होता है सहना।
सहिष्णुता एक पॉजिटिव शब्द है। सहिष्णुता मतलब कि आपस में प्रेम से रहना, सहनशीलता का भाव रखना, द्वेष नहीं रखना, किसी का विरोध नहीं करना, सबके प्रति आदर रखना। असहिष्णुता क्यों करते हैं? पहला तो अपने धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, हम ही सब कुछ हैं। दूसरे धर्म को बुरा मानते हैं। मतलब 2-3 अवस्था होती। पहला ये होता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, वहाँ दिक्कत नहीं है। दूसरी अवस्था होती है कि दूसरा धर्म बहुत ख़राब है, चलो तुम ये भी मान लो कि मेरा बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत ख़राब है। तीसरी अवस्था होती है कि भाई हम दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते। वहाँ पे दिक्कत आती है कि भाई तुम अच्छे हो, दूसरा ख़राब है, ठीक है। दुनिया में हर आदमी मानता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा ख़राब है ये भी मानता है, लेकिन हम दोनों साथ साथ रह नहीं सकते, ये गलत है। वहाँ फिर असहिष्णुता आती। दूसरे हैं उनको ख़त्म कर दो, ये वाली दिक्कत होती है। सहिष्णुता कैसे कर सकते हैं? एक तो सार तत्व, हर धर्म जो अच्छी बातें करता है उसी पे बात करें, सर्वधर्म समभाव की बात करें, और गांधी जी अहिंसा, सहिष्णुता, इसकी बात करें। पंथ निरपेक्षता क्या है? तो इंग्लिश में सेक्युलर शब्द है। इंग्लिश पहले क्या था? एक तरफ चर्च था, एक चर्च था और एक राज्य था, तो बीच में ना एक दीवार खींच दिए, बोले चर्च धार्मिक काम करेगा, राज्य राजनीतिक काम करेगा, और यही सेक्युलरिज्म होगा। मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा। लेकिन भारत में जो है उसी को धर्मनिरपेक्षता कई लोग इसलिए बोलते हैं कि धर्म तो ध्री धातु से बना है, मतलब धारण करने योग्य आचार। हमारे यहाँ दया, धर्म, प्रेम, ये भी धर्म है। तो इसीलिए कई लोग पंथ निरपेक्षता लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम तो पंथ है ना। हेलुआक बोले कि तटस्थ रहना, हमको धर्म से मतलब ही नहीं है। मतलब हस्तक्षेप की नीति, धर्म का हस्तक्षेप ही नहीं होगा। राज्य जो है, राजनीति जो है, उसके ऊपर धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है अंधविश्वास और रूढ़ी के बजाय बुद्धि विवेक पे होगा। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसकी बात होगी। भारत में धर्मनिरपेक्षता ये है कि पहला, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान है वो इस्लामिक राष्ट्र है, भारत का कोई धर्म नहीं है। दूसरा कि राज्य जो है सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करेगा। हम लोग हज भी भेजते हैं, 4 धाम की यात्रा भी कराते हैं, मतलब कुंभ भी कराते हैं। तो ऐसा धर्म से दूर नहीं होगा, दीवार नहीं बनाए, लेकिन सबसे बराबर रखेंगे। सभी का संरक्षण करेगा, किसी की तरफदारी नहीं करेगा, और हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि तुम यही धर्म अपनाओ, तुम यही धर्म अपनाओ। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है। फिर अशुभ समस्या, ये पिछली बार आया तो फिर से तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी शुभ तो समझते हो, शुभ मतलब गुड है, और इसी का विपरीत है अशुभ। तो एक तो अशुभ प्राकृतिक हो सकता है, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब। दूसरा नैतिक अशुभ हो सकता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ। तो यही उसकी समस्या ये है कि अशुभ की उपस्थिति को ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एक प्रबल तर्क माना जाता है कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेममयी है, और जगत में दुख और अन्य अशुभों का वास्तविक अस्तित्व है। तो ये बोला जाता है कि यार अगर ईश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेममयी है, इतना सर्वशक्तिमान है, तो फिर अशुभ है क्यों, कष्ट किसी को हो क्यों रहा है? तो फिर आता है कि अशुभ ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि मनुष्य जो पाप किए हैं ना, उसका परिणाम है। और जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुमको सही की वैल्यू पता लगेगी। तो यही उसकी समस्या है, अशुभ की समस्या। अच्छा सॉरी, नैतिक दुविधा है शायद पिछले बार, तो अशुभ आ सकता है। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य मतलब नीति के हिसाब से, विचार, कार्य, व्यवहार, इसके हिसाब से जब तुम व्यवहार करोगे तो नैतिक मूल्य, जैसे सत्यनिष्ठा हो गई, ईमानदारी हो गई, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता। नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा यह है कि जब 2 या 2 से अधिक विकल्प हों और दोनों में असमंजस हो, कोई भी विकल्प पूर्ण संतोषजनक परिणाम ना दे। जैसे मान लो एक ट्रेन ड्राइवर है, वो एक रोड से जा रहा है, मतलब वो एक ट्रैक से जा रहा है, और वहाँ 4 बच्चे खेल रहे हैं। उसके पास ऑप्शन है कि वो ट्रैक चेंज कर दे, और कोई ऑप्शन नहीं, और वहाँ एक बच्चा खेल रहा है।
अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये चारों को दबाए या एक को दबाए। अब वो क्या करेगा? यही है नैतिक दुविधा कि भाई ऑप्शन है और कोई भी एक जो है वो संतुष्टजनक नहीं कर सकता। तो एक व्यक्तिगत क्षति संबंधी है, फिर उचित बनाम अनुचित है, तो ये सब है। निराकरण कैसे करोगे? एक तो आप कानून के हिसाब से क्या है वो देखोगे, समूह का हित क्या है वो देखोगे, वरिष्ठों से पूछोगे, खुद का विवेक लगाओगे, जनहित को देखोगे, उससे उसका वो करोगे। प्रशासन में नैतिक तत्व क्या क्या है? तो रामायण, महाभारत, गीता, जैन बौद्ध साहित्य, पाश्चात्य दर्शन, इनमें वर्णित है। जैसे इम्पेथी मतलब है कि दूसरों की भावनाओं को समझने के, खुद को उसके जगह रखना। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास बच्चा भीख मांगने आया, एक है कि तुम उसको कुछ भी भगा दो, डांट दो। दूसरा खुद को रखो कि यार अगर मैं इसके जगह रहता, मैं इसी करता तो क्या होता, मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, वो इम्पेथी है। फिर एक करुणा है, करुणा मतलब है शोषित, वंचित, कमज़ोर वर्ग के प्रति भावना। फिर एक निष्पक्षता है कि आप किसी आधार पे भेदभाव ना करो। वस्तुनिष्ठता है मतलब कि वही चीज़, कोई भेदभाव ना करो। प्रतिबद्धता है, सहिष्णुता है भी पढ़े। सत्यनिष्ठा मतलब होता है कि कथनी और करनी में भेद ना होना। सीधी सी बात, अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि डिप्टी कलेक्टर बन के ये करेंगे वो करेंगे, जाके भ्रष्टाचार कर दिए, तो भेद नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये है। इंटीग्रिटी से बना है, उच्च नैतिक मूल्य होने चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना है, मतलब अपने प्राधिकार, विवेकाधिकार का उपयोग अनुचित लाभ के लिए नहीं करना है। यही आपकी सत्यनिष्ठा है। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व मतलब होता है कि जो तुमको जिम्मेदारी मिली उसका सही तरीके से निभाना। जवाबदेही क्या है? कि एक जनता के प्रति तुम्हारी जो जवाबदेही है, निकायों के प्रति जवाबदेही, वो देखना। वरिष्ठों के प्रति, समान पदों के बीच राजनैतिक जवाबदेही होती, कानूनी जवाबदेही होती, जनता के प्रति होती। इसी के लिए आरटीआई आया, सोशल ऑडिट आया, ई गवर्नेंस आया। पारदर्शिता क्या है? कि जो भी शासन प्रशासन के कार्य हैं, नीति हैं, वो जनता के लिए खुले रहें, जनता के लिए सहज हों, सरल हों, उसको आप खुद से पब्लिश कर दो। फिर लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे आपको आचरण करना है। इसका उद्देश्य होता है कि दुरुपयोग ना हो, स्वतंत्रता की रक्षा हो, छवि अच्छी बने। तो जैसे सरकार के प्रति निष्ठा रखना है, निजी व्यापार नहीं करना है, गतिविधि, भाषण, राजनीतिक गतिविधि नहीं करना है, आचरण अच्छा रखना है। इसी के लिए अलग अलग आचरण संहिताएँ हैं। अखिल भारतीय, केंद्रीय सेवा, रेलवे सेवा, ये सब संहिताएँ सॉरी। इसमें फिर न्यायप्रियता की बात है, जवाबदेहिता की बात है, निष्पक्षता की बात है, अलग अलग चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्ट प्लस आचार, कि आपका आचार विचार व्यवहार भ्रष्ट हो तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार में जवाबदेही जब घटा दोगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो आर्थिक है, पैसा लेना। प्रशासनिक है, प्रशासन ही ऐसा है ना, लाल फीताशाही ये वो। फिर कानूनी है कि राजनीतिक, अपराधी, प्रशासक, इनका गठजोड़ हो जाता है, ये वोहरा कमेटी बोलती है। व्यावसायिक है, तो ये सब भ्रष्टाचार के अलग अलग वो हैं। सेकंड ARC भी अलग अलग बात की कि शोषणकारी, साठगांठ वाला, मंत्री, विधायक, राजनीतिक दल और उद्योगपति, ये संथानम समिति बताई। फिर क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो कानूनी उपाय है, अलग अलग कानून है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है, फिर CVC है, कैग है, संस्थाएं हैं। फिर एक नैतिक संहिता की बात है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, भाई कोई भी कर रहा है तो फिर सज़ा मिले उसको। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जैम है, ई गवर्नेंस है, ये सब भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हैं। सॉरी, मेरे को ना मतलब खांसी पता नहीं कैसे आ रही लंबा, तो इसीलिए थोड़ा सा था कि ना बनाऊं। फिर इतने कमेंट आए, मेरे को लगा नहीं यार, परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग की, तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी। विसल ब्लोअर, विसल मतलब होता है सीटी। तो पहले ना ब्रिटेन में पुलिस वाले सीटी बजाते थे कि कोई भी अगर गलत चीज़ हो रही थी तो सीटी बजा देते थे, तो उसी को विसल ब्लोइंग बोलते हैं। कि आप किसी संस्था में काम करते हो, वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आप सीटी बजा दो, मतलब सीटी मतलब आप उसको उजागर कर दो, तो आप विसल ब्लोअर हो जाओगे।
तो पहले इनकी सुरक्षा नहीं होती थी, तो इसके लिए अलग अलग अधिनियम आए विसल ब्लोअर के लिए कि कोई भी मतलब प्रकट कर सकता है, उनकी गोपनीयता रहेगी कि भाई ने तो बता दिए कि ये बताया, दिक्कत हो जाएगी ना। फिर प्रासंगिकता ये है कि एक तो शक्ति पे नियंत्रण रहेगा, पारदर्शिता आएगी, उनके ऊपर सुरक्षा दी जाएगी। दिक्कत ये है कि अधिनियम केवल सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट में कोई कर रहा है, निजी में कोई कर रहा है तो दिक्कत है। सुरक्षा ढांचे नहीं है। सत्येंदु दुबे, मंजूनाथ, इनमें क्या है कि मतलब जो भी बताता है उसको उसके साथ वो कर देते हैं, गलत कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये आपका हो गया। तो सॉरी, अभी तक देख रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी हो तो बताना, और कुछ बना सकते हैं तो कोशिश करेंगे। PDF हम लोग डाल ही दे रहे हैं टेलीग्राम में भी डाल दे रहे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप जो बना है अपना उसमें डाल दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप लोग मेंस लिख रहे और अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो या तो मिल जाएगी लिंक, या तो मेरे को ना इस नंबर पे भेज देना 887888000708। इसमें एक मैसेज कर देना कि भैया मेरे को भी जोड़ लो, तो मैं पक्का जोड़ लूँगा। वो हम लोग आगे काम आते रहेगा ना। अभी जैसे एग्ज़ाम है, उससे उस समय कोई दिक्कत होगी या जो भी दिक्कत होती है हम लोग यहाँ डालते रहते हैं बीच बीच में। तो इसमें आप जुड़ सकते हो और बढ़िया से तैयारी करो। बार बार बोलूँगा, अब पूरा खेल है दिमाग को ठंडा रखने का, बहुत लोड नहीं लेने का, परेशान नहीं होने का। जितना हो सकता है उतना करो। इसीलिए हम लोग ये बना भी रहे हैं कि यार आपको लग रहा है कि बहुत मोटी किताब है तो 1 घंटे में हो गया ना। इसी को मैं तो धीरे धीरे बोलता हूँ, 1.5 की स्पीड में देख के निपटा दिए होगे। नहीं समझ में आ रहा है शुरू के 30 मिनट में पाश्चात्य चिंतक 2 बार सुन लेना, हो जाएगा, आपके काम भर का हो जाएगा। PDF भी मिल जाएगी। तो बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ, बहुत लोड मत लो, बस आराम से रहो, बढ़िया से रहो और एग्ज़ाम दिलाओ। जो सोचे हो वो करते रहो, बढ़िया से करते रहो। आखिरी के 3-4 दिन में पेपर 1 और 2 को ज़्यादा पढ़ना, यही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। और पेपर कैसा भी आए, कठिन आया तो सबके लिए कठिन है, सरल आया तो सबके लिए सरल है, तो उसका लोड मत लेना और बढ़िया से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत है बिल्कुल बताना, इसी नंबर में मैसेज कर देना। और ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करो।